नुकसान हो जाता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे कोई भी कार्य करते हो तो बाबा की मत पर लेकर के चलेंगे तो उसमें हमारा बहुत फायदा है और बहुत घाटे से हम बच जाते हैं। कोई भी कार्य करो तो उसमें बाबा की राय जरूर दो। तो आज की मुरली में बाबा ने ये विशेष इसके ऊपर फोकस किया है, श्रीमत के ऊपर, कि बच्चे बार बार क्या करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन कर देते हैं, जिससे हमें जन्म जन्म का घाटा पड़ जाता है। तो बाबा से ही हर बात को हमें पूछ करके चलना है। तो आज बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे, श्रीमत तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलना नहीं है। अपनी मत को छोड़ एक बाबा की मत पर चलो। अपनी मत को छोड़ देना है और एक बाबा की मत पर चलना है। तो आज बाबा ने पूछा, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या, कैसे हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं। तो बाबा ने बताया, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाबा को याद करो, दिल से और प्यार से बाबा को याद करना है। दूसरा, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका ध्यान देना है। सबको रास्ता बताना है। अपनी दिल से पूछना है कि ये पुण्य हम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जाए हमें 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो इस बात पर बहुत अटेंशन देना पड़े, क्योंकि बाबा ने कहा जितना हमें प्राप्ति है उतना ही फिर 100 गुना हमें दंड भी पड़ता है। तो इस बात पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। तो चेकिंग करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो इसलिए विशेष अटेंशन इस बात पर देना है कि कोई कर्म ऐसा हमसे ना हो जाए जिससे हमें 100 गुना दंड पड़े। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर क्या कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। उनकी है ऊंची से ऊंची मत, दुनिया तो ये भी नहीं जानती कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते हैं। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बन रहे हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है हम तो विश्व के मालिक थे। देखो, ये ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी ये पता नहीं था कि विश्व के मालिक फिर एकदम क्या बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। बाबा ने कहा, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, इसमें भी तो बुद्धि की लड़ाई है ना। सारी दुनिया रॉन्ग है, एक बाबा ही है जो राइट है। देखो, बाबा ही हमसे क्या करने वाला है, उसको ही सत्य कहते हैं और वही सच सच बतलाते हैं। बाकी तो बाबा ने कहा, जो भी सुनते आए उसमें आटे में नमक की तरह है, कुछ झूठ है और कुछ सच है। वे तुमको सचखंड का मालिक बनाने वाला है, तो हमें उनकी मत पर चलना चाहिए। अपनी दिल पर चलने से धोखा खा जाएंगे। बाबा ने कहा, अगर अपनी दिल पर चलते रहेंगे, अपनी मत चलाएंगे तो धोखा खाएंगे। लेकिन अब बाबा ने कहा, बाबा की मत लेनी है तो बाबा तो गुप्त है, बाबा कैसे हमें दिखे, क्योंकि बाबा तो निराकार है। बहुत बच्चे गफलत करते रहते हैं, समझते हैं ये तो ब्रह्मा बाबा की मत है, ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो हाँ साकार में ब्रह्मा बाबा है वो हमें बोल रहे हैं। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर साकार में भी आप बाबा को देखते हैं तो यही समझो कि ये साकार में बाबा नहीं, लेकिन
शिव बाबा इनको राय देने वाले हैं। तो ऐसे समझ कर के बाबा की मत को हमें स्वीकार करना है कि ब्रह्मा बाबा ने नहीं बोला है। तो बाबा ने कहा माया तो श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती, श्री मत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे हम उसको जरूर मानेंगे, परंतु कई तो मानते ही नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर नहीं चलते हैं, बाकी तो अपनी मत को चलाते रहते हैं। बाबा ने कहा अपनी मत पर क्या करते रहते हैं, अपनी मत को चलाते रहते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं। बाबा हमको श्रेष्ठ मत देने आए हैं, ऐसे बाबा को भी घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। माया मत नहीं लेने देती है। अब श्री मत तो बहुत सहज है, दुनिया में कोई भी किसी को भी ये समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। बाबा ने कहा मेरी मत तो मशहूर है, शिव बाबा की मत से बढ़कर के दुनिया में कोई मत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बाबा की मत को श्री मत कहती हैं। श्रीमद् भगवत गीता भी कहा जाता है। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत से श्रेष्ठ बना देता हूँ। बाबा तो बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते मैं तो बच्चों को रोज समझाता रहता हूँ, बच्चों श्रीमत पर चलना नहीं भूलो। देखो ये बाबा ने कहा ब्रह्मा की मत की बात नहीं है, उनकी बात मत समझो, वही इनके द्वारा मत दे रहे हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा को भी मत दे रहे हैं, वही हमको समझा रहे हैं। खान पान खाते नहीं है, बाबा तो खाते पीते नहीं है, क्योंकि शिव बाबा अभोक्ता है। तुम बच्चों को श्री मत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं कि मुझे याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करना है। अपनी दिल से पूछो हमने कितना पाप किया है, ये तो जानते हो ना। बाबा ने कहा पापों का घड़ा तो अभी भरा हुआ है, कितना है, कई जन्मों का पाप का घड़ा है। क्योंकि बाबा ने कहा इस जन्म में कई ये भी समझते कि हमने तो कोई पाप किए ही नहीं है, लेकिन बाबा एक जन्म की बात नहीं करते, 63 जन्मों से हम विकर्म करते ही आए हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा बताते हैं कि देखो कितने हो सकते हैं, कितने पाप होंगे हमारे, कितने विकर्म है हमारे सिर पर, तो उसका बोझा कितना ज्यादा है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर है, तुम्हें अभी बाबा के द्वारा राइट मत मिलती है। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा ज्ञान है, गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह तो है नहीं। वे कोई बाप की बनाई हुई मत नहीं है, ये भी भक्ति मार्ग में दूध है। कहते भी हैं भगवान आकर के भक्ति का फल देते हैं। बच्चों को समझाया जाता है ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति भी सबकी होती है, और बाबा ने कहा दुर्गति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान हुई है नहीं। पूर्ण जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर के हुई है। अब बाबा ने कहा मौत सबके सिर पर खड़ा है। ये भारत की ही बात है, गीता भी देवी देवता धर्म का शास्त्र है ना। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से कोई फायदा नहीं है। बाबा ने कहा ये नहीं कि हाँ हम दूसरे धर्म में जाएंगे तो, बाबा ने कहा उसमें तुम्हारे जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल जो भी शास्त्र होते हैं, धर्म शास्त्र होते हैं उनके, वो पढ़ते रहते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ऐसे हैं जो अन्य सभी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सब अपने अपने धर्म में पक्के होते हैं। बाबा ने कहा कोई दूसरे धर्म के किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल अलग अलग है। बाबा समृद्धि दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो, तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को
बाबा ने ही सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी देखो कितने करोड़ों के होंगे, 12 कितने करोड़ हैं गुरु भी। तो स्त्री को पति के लिए क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु है ना, इसकी तुम पूजा करो, इसके लिए तुम व्रत रखो, यही भगवान है, ऐसे समझाते हैं। जबकि पति ईश्वर है, फिर हे भगवान हे ईश्वर कहने की दरकार ही क्या है। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गई है, ये खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे ही थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि हम भी ऐसे ही थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह देते हैं। श्याम सुंदर भी कहते हैं, अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। अभी बाबा ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर थे वही नंबर 1 लास्ट तमो प्रधान श्याम बनते हैं। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बनते हैं। 84 का चक्र लगाकर अभी हम शाम से सुंदर बनने के लिए बाबा एक दवाई देते हैं कि मुझे याद कर। देखो तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी और इसका फायदा क्या होगा, जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो क्या हो जाएंगे, वो विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तो क्या हो गया, हम गिरते ही आए हैं, विक्रम बढ़ते ही गए हैं। गिरते गिरते तुम, बाबा ने कहा वो भी डिग्री मिल जाती है। पुण्य आत्मा से बढ़ करके बाबा ने कहा क्या मिला, तो पहले पुण्य आत्मा थे और जब रावण की मत पर चलते आए तो गिरते गिरते पाप आत्मा बन जाते हैं। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, एक भी सुंदर नहीं है। बाबा के बगैर सुंदर कोई बना नहीं सकते हैं। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने के लिए। अभी तो नरकवासी श्याम बने हैं, क्योंकि कामचिता पर चढ़ करके बाबा का काले बन गए। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बन पाएंगे। बाबा ने कहा नंबर 1 है काम विकार दे अभिमान। बाबा ने कहा जो कि हमको गिराता ही आया है आज तक, उनको ही पतित कहते हैं, क्रोधी को पतित नहीं कहते हैं। बुलाते भी हैं आकर पति से पावन बनाओ, तो अब बाबा आए हैं कि ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे बाबा ने कहा रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात होती है, वैसे संगम युग पे अब बाबा आए हैं, कहते हैं अब तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनो। बाबा ने कहा चक्र तो फिरना है, बाकी और आकाश में अथवा पाताल में कोई दुनिया नहीं होती है। सृष्टि तो यही है, बाबा ने कहा सृष्टि भी यही है और सत्युग भी यहीं पर स्थापन होना है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, बाबा ने कहा इसी सृष्टि पर ही चलेंगे। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता है। ये सब गपोड़े लगाते रहते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो कितनी बातें बना दी, जितनी मनुष्य उतनी दंत कथाएं हैं। तो बाबा कहते हैं अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बन रहे हैं। सतो प्रधान अर्थात बाबा ने कहा पुण्य आत्मा। अपने आप को देखना है, पुण्य आत्मा कहाँ तक बनी है। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा ने कहा विकारों में जाना तो पाप है। बाबा कहते अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलते रहो। बाबा ने कहा मुख्य बात तो है कि कोई भी क्या नहीं करो, पाप कर्म कोई भी नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकारों में जाना, फिर और पाप भी बहुत होते हैं। बाबा ने कहा जैसे कि चोरी करना, ठगी करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है, बाबा ने कहा ये सब क्या है, विकार है। बाबा ने कहा
तो बाबा ने कहा देखो कोई झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं तो गवर्नमेंट भी उनको पकड़ कर ले जाती है। अब बाबा बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप कर्म करते तो नहीं है। ऐसे मत समझो हमने चोरी की या रिश्वत खाई तो बाबा तो जानी जाननहार है कि हम बाबा को नहीं बताए। कई जैसे भगवान ने कहा कई बच्चे जो रिश्वत लेंगे, तो रिश्वत लेंगे तो उसमें कमाई भी करते हैं, तो उसमें कितना झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलेंगे तो ज्यादा कमाई होगी। तो बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा तो जानी जाननहार है, उनको तो सब पता है ना। लेकिन बाबा ने कहा बाबा को तो, बाबा ने कहा अगर चोरी की तो क्या हो जाएगा, चोरी करने से पद भ्रष्ट हो जाता है। जो चोरी की तो उसका 100 गुना दंड हो जाता है। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा दंड पड़ जाता है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको बाबा ने कहा जेल बंद कहा जाता है। ये ईश्वर का घर है, सब कुछ ईश्वर का कहते हैं ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने के लिए, परंतु कोई कोई की आदत ही ऐसी हुई। कईयों की कोई पर्स गुम हो जाता है, किसी का चप्पल गुम हो जाता है, किसी का कोई चीज गुम हो जाता है। तो बाबा ने कहा ये भी तो क्या है, ये संस्कार ही तो है ना। उनका धंधा ही ये रहता है, जहां सत्संग होगा वहां चप्पल चोरी करके आ जाएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डरती है, ये तो ईश्वर का घर है। चोरी की आदत तो बाबा ने कहा बहुत खराब है। कहा जाता है कक्का चोर सो लक्का चोर। बाबा ने कहा चोरी चाहे छोटी सी है, लेकिन बाबा ने कहा वो कितनी बड़ी बन जाती है ना। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम पुण्य आत्मा कितने बने हैं, कितना बाबा को हम याद करते हैं, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय हम ईश्वर की सर्विस में रहते हैं। तो ये अपने आप से पूछो। आज बाबा ने कहा, बाबा ने आज होमवर्क दिया है कि अपने आप से पूछो क्या हमारे में कोई ऐसी गंदी आदत तो नहीं है। हम कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना हम अपने स्वदर्शन अपनी आत्मा का दर्शन, बाबा ने कहा कितना हमें पूरा इस चक्र का, जो भी जिस चक्र से हम आए आदि से अंत तक का, तो बाबा ने कहा क्या ये हमें याद रहता है, क्या हम जानते हैं इस बात को कि अभी हम फिर से सत्युग में चले जाएंगे। अभी हम संगम युग पर हैं, परम धाम से आए हैं, फिर हमने ही चक्र लगाया और फिर बाबा ने कहा द्वापर युग से होते हुए फिर कलयुग, और फिर उसके बाद अभी बाबा ने हमको पहचान दी कि बच्चे तुम संगम युग पर हो, फिर उसके बाद हम अब फिर चले जाएंगे सत्युग में। तो बाबा ने कहा अपने आप से ये भी पूछो कि हम कितना समय बाबा की सेवा करते हैं, कितने हमारे पाप करते जा रहे हैं। अपना पोता भी रोज देखना चाहिए, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहे, कितना पुण्य किया और कितना हम योग में रहे, कितनों को हम रास्ता बताते हैं। धंधा आदि तो बाबा ने कहा भले करो, कर्म तो बाबा ने कहा करना ही है क्योंकि तुम कर्म योगी हो। बाबा ये बैजेस बनाते रहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाना चाहिए। इस महाभारत लड़ाई के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अभी कौन सी लड़ाई चल रही है, घर घर में लड़ाई झगड़ा। बाबा ने कहा देखो इच्छा द्वेष ऐसे वैर विरोध की भावना से कैसे बम मिसाइल आदि बन जाते हैं, कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कितना प्रयत्न करते हैं। बाबा ने कहा ये सब क्या है, वैर विरोध की भावना है। तो बाबा ने कहा यही महाभारत की लड़ाई फिर स्वर्ग के गेट खोलेगी। कृष्ण के चित्र के नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे इतना अभी विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो बाबा ने कहा बड़े खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा ही पुरुषार्थ किया और थोड़ी सी प्राप्ति, उसी में ही बाबा ने कहा बहुत खुश हो जाएंगे। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं है उन्हें बाबा जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का जो खजाना दे रहे हैं,
उन जिनको कदर नहीं रहती है, तो बाबा एक बात कहते हैं और बच्चे दूसरी बात करते हैं। ये भी तो बाबा ने कहा ईश्वरीय खजाना है जो हमें मिल रहा है, अभी जो बाबा हमारी इतनी पालना करते हैं। लेकिन अगर बाबा ने कहा बच्चे इसकी भी कदर नहीं करते हैं, तो सोचो उनका भाग्य क्या बनेगा, सोचो क्या वो पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत की परवाह नहीं करते और ही पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा भी कहेंगे ये भी ड्रामा है, बाबा भी क्या कह देते हैं, ये भी ड्रामा है, उनकी तकदीर में नहीं है ना। बाबा तो जानते हैं बहुत बच्चे पाप करते रहते हैं, अगर निश्चय हो कि बाबा हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो भविष्य में हम नए प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो बाबा ने कहा इसकी भी बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, परंतु बच्चे तो अभी तक मुरझाते रहते हैं, वह अवस्था अभी तक बच्चों की बनती ही नहीं है। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य लग जाता है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी। अभी क्या चल रही है, यही रिहर्सल है और कोई दूसरी रिहर्सल नहीं होगी। अभी क्या चल रही है, रिहर्सल चल रही है ना। बाबा ने कहा कैलेमिटीज भी आएगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाबा खुद कहते हैं ये सब तो होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का सोचो क्या हाल होगा। लाखों मरते रहेंगे, कोई बतलाएगा थोड़ी ही। सुना क्या समझाया बाबा ने अभी, क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, बारिश भी होगी तो कैसे, कितनी बारिश हो जाती है, मनुष्य को तो चाहिए नहीं इतनी बारिश जितनी हो जाती है। अथाह बारिश हो जाएगी, अनलिमिटेड होती है। उसके बाद बाबा का देखो ठंड पड़ेगी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी, गर्मी पड़ती है तो बहुत पड़ती है, बरसात पड़ती है तो कितनी ज्यादा पड़ती है। तो बाबा ने कहा ये सब क्या हो रही है, रिहर्सल हो रही है, कितने मर जाते हैं। तो बाबा मुख्य बात समझाते हैं, ऐसे अपने अंदर जांच करते रहना चाहिए, कितना मैं बाबा को याद करता हूँ। हाँ, बाबा ने कहा बाबा को तो क्या करना चाहिए, बाबा से तो हमें बातें करनी चाहिए बहुत मीठी मीठी। बाबा आप कितने मीठे हैं, बाबा आप तो कितने कमाल के हो, आपका फरमान है मुझे याद करो। तो क्या करना चाहिए हमें ना? बाबा को हमें याद करना चाहिए ना, क्योंकि किसका फरमान है, कितना मीठा बाबा है, कितने दूर देश से आता है हम बच्चों को सत्युग में ले जाने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए बाबा आता है। तो ऐसे बाबा से तो हमें कितना प्यार होना चाहिए। देखो हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाबा तुमको कह रहे हैं, तुम फिर औरों को भी सुना रहे हो, अभी खुद सुनते हैं फिर औरों को सुनाते हैं। बाबा कहते मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, तुमको मैं कितना सहज रास्ता बता रहा हूँ, सो भी पति से पावन बनने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा बाबा ने कहा अगर पाप आत्मा समझ लिया अपने आप को, तो फिर पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने कहा इस याद को करने से ही क्या होंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद की मुख्य बात है, उनको कहते हैं, बाबा ने कहा उनको क्या कहेंगे कि बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं, याद करेंगे, याद करने से क्या होते हैं हमारे विकर्म जितने भी होते हैं वो विनाश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा योग भी नहीं कहना है, क्या कहना है, योग अक्षर नहीं कहो, क्योंकि योग अक्षर कहने से तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि योग लगाना है। बाबा ने कहा याद करो। तो याद से क्या होगा, क्योंकि याद तो बाबा ने कहा किसी को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें याद करने का हमें बहुत अभ्यास है, दूर बैठे भी किसी को भी याद कर सकते हैं। सन्यासी तो बाबा ने कहा कि योग सिखाते हैं, एक टांग पर बैठ एक टांग पर खड़े हो जाओ,
अग्नि जला करके बीच में फिर बैठ जाओ। हाँ, कितने हट आदि करते हैं, तो बाबा ने तो हमें सब हट से बचा लिया ना। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, इस बाबा ने 12 गुरु किए थे। अभी बेहद का बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ दो, इन सब का भी मुझे ही उद्धार करना है, और कोई में ताकत है नहीं जो ऐसे कह सके। बाबा ने कहा मैं इन साधुओं आदि का भी क्या करता हूँ, साधुओं आदि का भी मैं ही उद्धार करता हूँ, फिर वह गुरु कैसे बन सकते हैं। तो मूल एक बात बाबा समझाते हैं, अपनी दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। अंदर जांच करते रहना चाहिए, सारे दिन में हमने कितना पाप किया, ये अपनी चेकिंग चाहिए। कितना हम याद करते हैं, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोशिश ये करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाबा है, बाबा ही हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को धारणा के लिए मुझे सार है। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहे हैं, उनका हमें कदर करना है। बाबा जो हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनका हमें कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करना है। अगर ये निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो अपार खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी भी बाबा ने का चोरी आदि करने का ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आदत बहुत बुरी है। कहा जाता है कक का चोर सो लक का चोर। बाबा ने कहा चोरी चाहे वो छोटी हो, चोरी चाहे वो बड़ी हो, तो कक का चोर सो लक का चोर। अपने अंदर से पूछना है, हम कितना पुण्य आत्मा बनते हैं। आज बाबा ने बार बार मुरली में ये रिवाइज कराया है कि अपनी चेकिंग करो, अपना पोता मेल दो कि हम कितना पुण्य आत्मा बने, तो कितना पाप आत्मा है। चेकिंग कर करके अपने आप को ठीक करने का पुरुषार्थ करो। आज का वरदान है, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी हमें करना है, सेवा भी हमें करनी है, लेकिन बाबा उसकी विधि बताते हैं कि विधि पूर्वक अगर जो भी हम कार्य करते हैं, उसी में ही हमें सफलता मिलती है। जैसे कल बाबा ने बात की थी कि दुआएं लेना है, वो कोई भी कार्य करते हैं, जब तक हमें दुआएं नहीं प्राप्त होती है, तो हमें सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। तो आज भी क्या है कि पुरुषार्थ करो, सेवा करो, लेकिन विधि पूर्वक विधि प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब उसको विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में, ध्यान से अंडरलाइन करने की बात है, स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं हो रही है, तो जरूर कोई ना कोई हमारी विधि में कमी है। इसलिए चेक करो, अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क हमारा विधि पूर्वक रहता है, क्योंकि बाबा ने उठने की भी विधि बताई है, ज्ञान में चलने की भी बाबा ने विधि बताई है, मुरली सुनने की भी विधि है, खाना खाने की भी विधि है, जो भी हम कर्म करते हैं उसकी भी विधि है। जो भी कार्य करते हैं वो विधि प्रमाण होगा, तो ही उसमें बाबा ने का सफलता रहती है। तो अपने आप से बाबा ने का पूछना है कि हमारा संपर्क में रहते हैं या किसी के भी संपर्क में आए, तो हमारी उसकी भी विधि क्या है, वो भी अपनी चेकिंग करते रहना है कि कैसे हमें व्यवहार करना है, ये भी हमें आना चाहिए। तो अपने आप से पूछो कि विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई, अगर नहीं होती है तो कारण को सोचकर उसका निवारण करो।
अगर बाबा ने कहा कोई भी, अगर हमारे को कोई विघ्न आ रहे हैं, तो बाबा ने कहा उस विघ्न का कारण ढूंढो, क्यों आया ये विघ्न, किस बात के कारण, अगर कोई मतभेद भी होता है तो क्यों हुआ, उसको चेक करके बाबा ने कहा चेंज करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होती है तो बाबा ने कहा विधि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। तो आज बाबा ने अलग अलग एक और डेफिनेशन बता दी पवित्रता की, स्वच्छता। तो बाबा ने कहा स्वच्छता तो तन की भी है और मन की भी है, और बाबा ने कहा जहाँ हम रह रहे हैं उसकी भी स्वच्छता, अपने संकल्पों में स्वच्छता, तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, और बाबा ने कहा उसमें सत्यता, साथ में सत्यता को बाबा ने जोड़ दिया है। जहाँ स्वच्छता जहाँ सत्यता है उसी को ही पवित्रता कहा गया। तो आज बाबा ने पक्का कराया है श्रीमत के लिए कि बाबा ने कहा ये श्रीमत, बाबा की श्रीमत की तुमको क्या बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलना नहीं है, अपनी मत को छोड़कर एक बाप की श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने आज पूछा पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है, तो बाबा ने क्या बताया, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से बाबा को याद करना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो ये चेक करते रहना है, और सबको बाबा का रास्ता बताना है। जो बाबा ने मुझे समझाया मुझे औरों को भी बताना है, तो ये पक्का करना है। और अपनी दिल से ये पूछते रहना चाहिए कि मैं कितना पुण्य आत्मा हुआ हूँ। बाबा ने कहा ये भी चेकिंग होनी है, अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जिससे हमें 100 गुना सजा के भागीदार बनना पड़े। अगर 100 गुना पदम गुना प्राप्ति है तो 100 गुना उसमें हमें सजा भी है। तो इस बात के ऊपर बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचाया है, इस पर बाबा ने कहा बहुत ध्यान देना है और हर बात में बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा कोई ये ना सोचे कि ये तो ब्रह्मा बाबा हमें मत दे रहे ना, क्योंकि साकार में तो हमें ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं कि अच्छा ये तो इन्होंने बोला। बाबा ने कहा इन्होंने नहीं बोला, शिव बाबा ने इनमें प्रवेश करके बोला है। तो इस बात पर बाबा ने कहा बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। तो बाबा ने कहा निश्चय होगा तभी तो क्या होगा। बाबा ने आज ये भी पक्का करा है कि कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ अलबेले हो जाते हैं, बाबा इतनी प्राप्ति कराने के लिए आए हैं फिर भी बच्चे क्या करते हैं, बाबा ने कहा अलबेले होकर के कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा फिर बाबा भी क्या करेंगे, अगर बाबा ने कहा करेंगे ही नहीं, तो बाबा जो हमें सत्युग में ले जाने के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, पावन बनाने के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं,